क्या सूक्ष्म शरीरों को आपस में बदला जा सकता है? ये मेरी सुनी हुई बात है और ये मेरे लिए भी आज तक आश्चर्य है, क्योंकि किसी साधक से मैंने ऐसा सुना था कि ये गुरुजी ऐसा कह रहे थे कि इन लोगों के सूक्ष्म शरीर मेरे पास रहते हैं, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उनमें एक नाम मेरा भी था कि इनके सूक्ष्म शरीर। तो मुझे अभी तक मैंने कभी मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ? कि कौन गुरुजी थे जिनके पास आपका सूक्ष्म शरीर था? ये प्रश्न इसलिए मैं आपको लिख कर देना चाहती थी कि आप लिख के दीजिए तो फिर मैं बात करूँगा, लेकिन आपको एक चीज़ स्पष्ट बताऊँ कि पहली बात तो जो सूक्ष्म शरीर की चीज़ कहते हैं लोग, तो वैसा शरीर तो होता नहीं, तो रखेंगे किस चीज़ को? सूक्ष्मता होती है हमारी, सटलनेस होती है, लेकिन ऐसा कोई शरीर निकल के तो कहीं नहीं गया। अब ये गिमिक, अब पर्सनैलिटी एक्सचेंज की बात, क्या पर्सनैलिटी एक्सचेंज? ज़्यादातर धार्मिक जगहों पर क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रांस क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग जानबूझ के कर देते हैं, जैसे ध्यान की कुछ खास टेक्निक्स यूज करी जाएं और भजन कीर्तन किए जाएं। ज़्यादातर कीर्तन वाली जगह होते हैं, लोग झूम रहे हैं कीर्तन गा गा के, तो वो एक ट्रांस की स्थिति पैदा होती है उसमें। कई समुदायों में बच्चों को देखा होगा, वो बचपन में ही पढ़ रहे हैं तो पूरा झूम झूम के ही पढ़ रहे हैं, और ज़्यादातर मजहबी शिक्षाएं ले रहे होते हैं, कुछ और कायदे की चीज़ तो पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो अब झूम क्यों रहे हैं? झूमने में भी ट्रांस की स्थिति पैदा होती है। किसी चीज़ को हिलाते रहिए, किसी बॉडी को भी, बच्चे को भी आप सुलाते हैं घर में तो थोड़ी देर उसको आप ऐसे 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 हिलाते हैं, बच्चे को सो जाता है। अब तो ऐसे डिवाइसेस भी आ गई, पहले की माओं के पास थोड़ी असुविधा थी, उनको गोद में लेकर, अब तो ऐसे सिस्टम भी आ गए, बच्चे को रख के बटन दबा तो वो उसको हिलाते रहेंगे, बच्चे को भी नहीं पता, सो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, उसको एक स्लीप में ले गया, उसको एक ट्रांस में ले गया। तो जब ट्रांस की स्थितियाँ होती हैं तो हमारा एक मियर सजेशन, एक सजेशन ही काफ़ी होता है, उसमें कोई मिरेकल, कोई अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं उनको डेमो करके दिखाया जाए। लेकिन जैसे मैंने इसीलिए ध्यान आप लोगों को करा दिया, आप सब लोग मैच्योर ज़रूर यहाँ तमाम लोग थे, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन वाला, उसके बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। उतने रिलैक्सेशन को अगर आप पूरी कॉन्शियसली फॉलो कर दीजिए, यानी किसी को अगर आप लेटा दीजिए, वो तो नहीं करा, मतलब वो तो एक सिस्टम हो गया, और बाकी हम लगातार यहाँ एक माहौल बनाए रखें ध्यान का, भजन कीर्तन का, उन सब चीज़ों का, तो ट्रांस में जाएगा व्यक्ति। और अगर वो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन वाली टेक्निक से हम किसी को ले जाएं और उसके बाद उससे कहें कि अनीता आप तो भाविता है, या बस हम ये कहें कि ये वैसा बिहेवियर क्यों कर, या जो भी हमसे अपने अपने तरीके हो सकते हैं, और अचानक आपका सब बदल जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ बदल जाएगी, आप वही करने लगेंगे। तमाम जगह से तमाशे चलते हैं, देखे होंगे, क्योंकि कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, ना कोई एनर्जी, ना सूक्ष्म शरीर, कुछ नहीं। हम इतनी देर में यहाँ पर हैं तो हम लोगों ने बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लिया है। हमारी माइंड में एक फिल्टरिंग डिवाइस लगी हुई है, जो साइकोलॉजी कहती है कि उसका 90% वो फिल्टर कर देती है। 10% भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जीनियस लोगों के लिए 10% है, बाकी लोग तो 1-8% चीज़ें फिल्टर होकर उन तक जाती। बाकी यहाँ से लौटने के बाद किसी से पूछो क्या था, बढ़िया था, लाइटें वाइटें जल रही थी, बड़ा सा हॉल था, मतलब उनको डिटेल्स नहीं रजिस्टर होंगे, लेकिन कोई होगा वो डिटेल बता सकता है कि लोग ऐसे बैठे थे, इतने बैठे थे, यहाँ बैठे थे, वहाँ बैठे थे। और कोई जीनियस होगा थोड़ा, वो बता देगा कि वहाँ पर बैठा था कोने में, उसने ये कलर पहना था, उसने वो कलर पहना था। लेकिन ये देख तो हम सारे लोग रहे हैं,
ये हम सारे लोग देख रहे हैं, हमारे सबके माइंड रजिस्टर, मशीन तो सबकी वही है। तो किसी खास ट्रांस की स्टेज में अगर हम ट्रिगर करें तो वही जो स्टोर्ड मेमोरी है वो एकदम से रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, जिसमें और ऐसा कोई रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी नहीं हुई होती है। थोड़ा सा देखा जाए जिसको हम मिमिक्री कहते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। या लोगों की डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सब हो जाती हैं। एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ प्लेफुल कराते थे। देखिए इसमें कोई जादू नहीं होता, लेकिन लोग जब ट्रांस में जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है। तो ये सब क्लू हैं जो कि अब सीज़न 1 में वो एक्सपेरिमेंट करके बंद कर दी, इसलिए सीज़न 2 में सब बता रहे हैं। तो पहले तो माहौल ही बनाना पड़ता है। जो लीडर है पहले वो आया, पहले किसी को देखिए। अब हम लोग एक ऐसे साइकिक जोन में जाने वाले हैं जहाँ आप लोग बहुत गहरी अवस्थाओं में जाएंगे, और उसके बाद मैं लोगों के ऑब्जेक्ट एक्सचेंज कर देता था। जैसे कि सब लोग आंख बंद करके बैठे हैं, किसी की रिंग तो किसी की चेन तो किसी का कुछ मतलब आपकी उसके हाथ में, इसकी उसके हाथ में। और आँख खोलने के बाद उससे ये पूछा जाता था कि जब ये चीज़ आपके हाथ में आई तो आपको क्या पता चला। और मज़ेदार बात थी, 95 से 98% लोग इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें दूसरे के बारे में बताते जो ऑब्जेक्ट था, तो लोग हैरान रह जाते थे। उनको लगता था जैसे बिल्कुल हम अतीन्द्रिय जो दर्शन होते वो वाली हो गई चीज़। लेकिन क्या ये कोई जादू है या वो सचमुच में उस समय एंटर कर जाते हैं? नहीं, हम सबकी माइंड की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम लोग ओपन नहीं होते उन चीज़ों पर। अब वो सजेशन है, एक तो सजेशन है वो मुझ में ट्रस्ट कर रहा है, मैंने ही कहा है उससे कि जब ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे हाथ में जाएगा तो तुम्हें कुछ पता चलेगा। और फिर वो अपना अनुमान भी लगाता है और उसका कुछ इंट्यूशन अपना काम करता है, और लोगों को चौंकाने वाली बातें लगती थी। इसीलिए जो रिप्लेसमेंट पर्सनैलिटी जो ये सब लोगों को लगता है, इसमें बहुत ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं, बस ये सब टेम्परेरी ही होती है। होती ही नहीं, मतलब टेम्परेरी भी नहीं। अब लोग उसको जैसे गिमिक्स में डाल दें। अब तंत्र मंत्र समय लोग यही तो कहते हैं, एक होता है तंत्र में परकाया प्रवेश, अपना शरीर छोड़ा दूसरे के शरीर में चले गए, लिखा ही हुआ होता है। तो इसमें हर बार क्वेश्चन ये होता है, जैसे आदि शंकर का ही उसमें हम लोग हिम्मत भी नहीं करते लॉजिक रखने की कोशिश। एक तो हमें आज तक समझ में नहीं आया, इतनी सी बात जानने के लिए शंकराचार्य ने इतना बड़ा झमेला काहे खड़ा किया। तो ये बात सच नहीं है कि उन्होंने डेड बॉडी में प्रवेश किया था? 100% नहीं सर। 2 क्वेश्चन मेरे कोई पूछने की कोशिश नहीं करता। उतनी बात जानने के लिए तो कोई मतलब डेटिंग पे चले जाते, शादी कर लेते या कुछ भी कर लेते। उतनी सी बात उनके 30 से उनका शरीर रखा रहे और काम तो वही किया। मतलब आप ऐसे वो तो नहीं रहे कि किसी राजा के शरीर में गए और वही काम किया आपने जो राजा होके भी करते, तो आपका क्या कुछ बचा? कहानियाँ हैं ये सब। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरत तो तब थी जब वो 30 साल या 32 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ते हैं। ज़रूरत तो उस मोमेंट में थी कि अपने 30-32 साल का इतनी यंग बॉडी को एक तो या तो उसको ठीक ही कर लेते, नहीं ठीक कर लेते तो कम से कम उस समय किसी बॉडी में प्रवेश कर जाते, 10-15 साल 20 साल और जिंदा रहते। तो जिस अपने अभियान पे निकले थे कि हम एक पुनर्जागरण करेंगे, तो पुनर्जागरण और कायदे का हो गया हो तो और अच्छा हो गया होता। उनके रहते रहते ऐसा तो था नहीं कि हो ही गया था, तो उन्होंने शुरुआत करी थी। तो जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तो नहीं किया आपने, और किया उस समय ऐसे फालतू के काम के लिए जिसके लिए मतलब आज के टाइम में तो आप इंटरनेट सर्फ कर लीजिए, मतलब किताबें पढ़ लीजिए उतना प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो लेकिन
हम लोग क्वेश्चन नहीं खड़े करते इन चीज़ों पे, तो वो उनके लाइफ में भी वो चीज़ नहीं। तो मेन चीज़ ये ना कि जो इम्पोर्टेंट पहलू हो उसको हमें देखना चाहिए कि वो क्या हुआ होगा। तो ये चीज़ें एक गिमिक की तरह से लोगों की लाइफ में आ गई और तमाम लोग उनको चलाते। ऐसे यूएस में एक बार एक इमॉर्टल कल्ट पैदा हुआ था। 3 यंग लोग थे, एक लड़की थी, 2 यंग पर्सन थे, 25-30 साल के रहे होंगे। अब भारत तो हर चीज़ सेल करता है, इमॉर्टल यहाँ गुरु हैं, इमॉर्टल कॉन्सेप्ट है, उन्होंने पढ़ लिया होगा कहीं किताब में कि इमॉर्टल होते हैं लोग, तो उन्होंने अपने को डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग उस अवस्था में पहुँच गए हैं कि इमॉर्टल हैं, हम कभी ख़त्म नहीं होंगे और हमारी जो चीज़ें फॉलो करेगा वो लोग भी अमर हो जाएंगे, इमॉर्टल हो जाएंगे। तो उनकी बड़ी कल्ट फॉलोइंग हो गई, बड़े लोग उनको फॉलो करने लगे। अब 25-30 साल के यंग एज में जब कोई बैठेगा तो इमॉर्टल ही नज़र आएगा, न बीमारी है न कुछ है, बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए। और वो कल्ट रातों रात ख़त्म हुआ इसलिए क्योंकि उसमें से 2 जो सज्जन थे वो एक बार कहीं जा रहे थे, कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों मारे गए, एक बचा। तो उस पर लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे कि वो 2 तो मारे गए, इमॉर्टल काहे के। तो जब तक चीज़ें पकड़ में ना आए तब तक सब ठीक है। ये सब लोगों को टेंशन देने के लिए, मेंटली उनको उलझाने के लिए सब इस्तेमाल करी जाती चीज़ें, उनमें और कुछ नहीं। बाकी आप उसको लिख के दीजिएगा तो उसको डिटेल में और सीरियसली फिर उसको एड्रेस करते हैं। बस, धन्यवाद। हाँ।